देखेंगे बहुत ही जल्द। कश्मीर संभाग नहीं, जम्मू संभाग में भी जैसे हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, गूल अरनास, कई कांड ऐसे जैसे हुए हैं और कैसे ऐसी हत्याएं हुई हैं, हमारे लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। उसमें न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई डर और खौफ के कारण नहीं हुई थी। मनमोहन की सरकार में आपने देखा, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय यही यासीन मलिक, इसके लिए रेड कारपेट बिठाया जाता था और Z+ सिक्योरिटी इन लोगों को दी जाती थी, और जो देशभक्त लोग थे उनको आतंकवादियों का निशाना बनाया जाता था। वो तड़पते थे, करलाते थे, सिक्योरिटी के लिए तड़पते थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। तो आने वाले समय में आप डोडा के लोग डोडा में बसेंगे, कश्मीर के लोग कश्मीर में बसेंगे। कि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार का जो वचन था कि जो भी जुल्म करने वाला उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही विक्रम जी, ये जो सरला भट्ट की बात आपने कही, जो एक नर्स के पद पर अपनी नौकरी कर रही थी कश्मीर में, ये कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी जो वहां से भागी, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, उनको प्रताड़ित किया गया था और उनको डराया धमकाया गया था। जब वो लोग भाग गए, उसके बावजूद भी इन्होंने वहीं अपने घर में रहना पसंद किया और अपनी नौकरी को करना पसंद किया। लेकिन वो जो आतंकवादी, वो जो देशद्रोही आतंकी जो थे, जिसमें यासीन मलिक उनका कमांडर था JKLF का, उसके सहयोगी जो 8 लोग, आज आपने बताया यासीन मलिक को लेकर 8 लोग हैं, उन सब 8 लोगों के घर में आज छापेमारी हुई है और कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई जो दर्शाती है कि जिस भी आदमी के साथ जुल्म हुआ है ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जिस भी आदमी के साथ जुल्म हुआ है, उसकी उस वक्त कोई सुनवाई नहीं थी। आज दिखता है कि उनकी कुछ ना कुछ सुनवाई होगी और एक आशा की किरण, कहीं ना कहीं एक आशा की किरण उन लोगों के दिल में जगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत ही जल्द कश्मीर संभाग नहीं, जम्मू संभाग में भी जैसे हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, गूल अरनास, कई कांड ऐसे जैसे हुए हैं और कैसे ऐसी हत्याएं हुई हैं, हमारे लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। उसमें न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग मारे गए हैं आतंकवादियों द्वारा। बहुत ही जुल्म और इंतहा जुल्म की हुई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई डर और खौफ के कारण नहीं हुई थी। आज लगता है कि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार का जो वचन था कि जो भी जुल्म करने वाला उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही दर्शाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा जी द्वारा अब उन लोगों को जो मिलिटेंसी से इफेक्टेड थे उन्हें नौकरी दी जा रही है। साथ में वो लोग जिनके जमीनों पर या घरों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर दिया था, उन्हें भी लौटाया जा रहा है। तो इस कदम को भी कैसे देखते हैं? ये एक सराहना का विषय है। ये LG मनोज सिन्हा द्वारा जो पिछले दिनों ये ऐलान किया गया था, इसके ऊपर काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये कश्मीर संभाग में नहीं, हमारे जम्मू संभाग डोडा की भी बात है। 2-4 केसेस तो मैं खुद लेके गया हूं DC साहब के पास और उसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। आतंकवाद के समय में घर के मुखिया को मार दिया जाता था, जो बोलने चालने वाला व्यक्ति होता था उसको मार दिया जाता था, गाँव में कोई अपनी बात रखने वाला होता था उसको मार दिया जाता था, जिससे गाँव के गाँव हमारे खाली हो चुके थे। जैसे बेलीचराना में, जैसे उधमपुर में हमारे माइग्रेंट यहाँ से भाग गए हैं। वो कारण क्या था कि आतंकवाद का दौर ऐसा कालखंड था जिसके कारण उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया और उन लोगों को मारा गया। जो चुनिंदा लोग थे, चुनिंदा लोगों को मारने के बाद जो बाकी जो गाँव के लोग थे वो भाग जाते थे। आज लगता है कि उनकी जमीनों के ऊपर वो लोग वापस आना चाहते हैं और अपनी जमीनों के ऊपर बसना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके ऊपर जो उनका संज्ञान ले रही है और तेजी के साथ ये कार्रवाई हो रही है और विश्वास जगा है। जो लोग मजबूर थे, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, उन लोगों को कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि रिलीफ, जो हीलिंग टच की पॉलिसी, जिसे सच्चे मन से हीलिंग टच की पॉलिसी, ये हीलिंग टच है। उन लोगों का दुख दर्द को बांटने की कोशिश मनोज सिन्हा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि 35 साल हो चुके हैं, कश्मीरी पंडित अभी भी अपने घर से दूर है। तो क्या लगता है कि ठीक है, एक केसेस को रीओपन किया जा रहा है, लेकिन क्या वापसी हो पाएगी कश्मीरी पंडित? देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद हमें रखनी चाहिए। पहले तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि क्या सरला भट्ट का केस रीओपन होगा। जैसे इससे पहले भी एक केस हमारे जज साहब का था, जज साहब की हत्या कर दी थी, उनका भी केस रीओपन हुआ था। तो हम कह रहे हैं
कि आज के डेट में जो ये केसेस हो रहे हैं, ये जो आपने देखा पिछले दिनों एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि जो जिन लोगों को आतंकियों द्वारा मारा गया था और उनको नौकरी मिलेगी, जिनको नहीं मिली, उस समय मजबूर और गरीब लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, किसी कारण से उनको नौकरी नहीं मिली, वो भाग गए या अपने कागज सही टाइम पर नहीं पहुंचा पाए, उनको नौकरी नहीं मिली और नौकरी से वंचित किया गया, उसका इंसाफ उनसे नहीं मिला, लेकिन अभी उनको भी इंसाफ मिल रहा है। उसी की कड़ी से ये आप देख रहे हैं कि वो जमीनें उनको वापस लौटाई जा रही हैं, उनकी नौकरियां उनको दी जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो मोदी सरकार इस समय की सरकार है, ये सक्षम है कि कश्मीरी पंडित भी आने वाले समय में आप ही लोग इंटरव्यू लेंगे और हम लोग आपको इंटरव्यू देंगे, हम आपको दिखाएंगे कि वो लोग कश्मीर में बसेंगे, डोडा के लोग डोडा में बसेंगे, कश्मीर के लोग कश्मीर में बसेंगे। ये उम्मीद हमें है। ये मोदी सरकार में ही हो सकता है। मनमोहन की सरकार में आपने देखा, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय यही यासीन मलिक, इसके लिए रेड कारपेट बिठाया जाता था और Z+ सिक्योरिटी इन लोगों को दी जाती थी। गिलानी जो हुर्रियत का नेता था, Z+ सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती थी और जो देशभक्त लोग थे उनको आतंकवादियों का निशाना बनाया जाता था। वो तड़पते थे, करलाते थे, सिक्योरिटी के लिए तड़पते थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। ये आज की मोदी सरकार है और इसी में ये मुमकिन है। जो आज आप देख रहे हैं, ये जो पुराने केस हैं, उन पुराने केसों को उजागर करके उनको सजा तक पहुंचाया जाएगा।